किसान साथियों, वेलकम। आपका स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और वेलकम करता है। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लौकी के पौधे के बारे में और उनके फल और फूल के बारे में कि आखिर आज के समय में आप देख रहे होंगे इतनी गर्मी पड़ रही है और टाइमली बारिश नहीं होने के कारण जितने भी हमारे लौकी के फसल हैं, या खेतों में लगे हों या आपके घर के बाहर छतों पे लगे हों, खलिहानों में लगे हों, आंगन में लगे हों, कहीं भी लगे हों, एक्चुअली हो क्या रहा है कि कुछ पौधे बड़े होने के बाद या फल फूल लेने के बाद या तो उनका पौधा ऊपर की तरफ से सूखना शुरू हो जाता है या उनके फल और फूल क्या होते हैं कि सूखने लगते हैं और सूख करके क्या करते हैं वो ऑटोमेटिक गिर जाते हैं। या अगर फूल नहीं गिर रहा है तो फल क्या होता है, लौकी का जो फल होता है थोड़ा बड़ा होने पे क्या होता है ऑटोमेटिक उसमें सड़न होने लगता है और सड़न के साथ साथ क्या होते हैं वो सूखने लगते हैं और आपके वो क्या करते हैं वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, पौधों से अलग हो जाते हैं। और बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है, खासकर जो अभी इस टाइम में क्या हो रहा है कि फल तो छोड़िए पौधे ही खड़े खड़े सूख जा रहे हैं। बहुत ऐसी सारी कंप्लेंट आ रही हैं हमारे पास कि मतलब पौधे क्यों सूख रहे हैं, लौकी के पौधे खड़े खड़े क्यों सूख जा रहे हैं। तो किसान साथियों, आज मैं उसी का बचाव के बारे में और आपको फल और फूल क्यों झड़ते हैं और पौधे आपके क्यों सूखते हैं और उनको बचाने का तरीका क्या होगा और उनका उपाय क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों, आज आप देखिए, पहला जो आपको मैं टिप बताने वाला हूं, टिप्स देने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्या कारण होता है कि जो हमारे लौकी के जो पौधे होते हैं वो बड़े होने के बाद जब फल फूल लेने का टाइम होता है तो वो सूख जाते हैं। पहला बेसिक पॉइंट देखिए, पहला बेसिक कारण इसका होता है, कारण सेम ही होता है। जो फल और फूल में कारण होता है वही पौधों में कारण होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, पौधों को, लौकी के पौधों को सही मात्रा में क्या होता है कि उनको हम नाइट्रोजन और दूसरी उनका जो ग्रोथ करने का और विकास करने का जो उनका प्रोटीन होता है वह उनको जमीन से नहीं मिल पाता है। और दूसरा कारण होता है वातावरण का चेंज होना, और वातावरण कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी ठंडी, कभी बारिश। और उसके कारण क्या होता है कि पौधों को कंटिन्यू जो प्रोटीन और जिस वातावरण में उनको होना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। ये तो हो गया पौधों का कारण। और दूसरा फल और फूल झड़ने और सड़ने का जो कारण होता है, यह कारण होता है कीट का प्रकोप। पहला होता है कीट का प्रकोप होगा, तभी क्या होगा कि आपके फल और फूल झड़ेंगे। और दूसरा कारण होता है फंगस का प्रकोप। ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि जो छोटे फल होते हैं, जो छोटे फलों पे, लौकी के फलों पे क्या होता है, इनका प्रकोप ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है कि क्योंकि यह बहुत मुलायम होते हैं और छोटा होने के कारण इनका जो होता है ये फल बहुत मीठा होता है। और कीट क्या करते हैं कि पहले आपके फलों पे आएंगे और फलों पे आने के बाद इस फलों का क्या करते हैं, रस चूसना शुरू कर देते हैं। जैसे मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती है, वैसे क्या करते हैं कि अपना टूण गड़ा करके फल में उसका रस क्या करते हैं, चूसना शुरू कर देते हैं। और रस चूस लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो सूख जाएगा, सूखेगा तो आपके पौधों से झड़ जाएगा, गिर जाएगा। और दूसरा जो फंगस का प्रकोप होता है, फंगस का प्रकोप होने का कारण यह होता है, फंगस जो होते हैं, फंगस लगते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपके फलों पे वो क्या करते हैं कि मल कर देते हैं। फलों पे बैठेंगे और वहां पे मल कर देंगे। और मल उनका इतना विषैली होता है, विषैला होता है कि वो क्या करता है कि आपके फलों को ही सड़ाना शुरू कर देता है। फल और फूल दोनों को ही सड़ाना शुरू कर देता है। फूल में भी वही प्रक्रिया होती है और फल में भी वही कीट और फंगस होते हैं। तो इनका अब इनमें क्या होता है कि अब आप भैया इनका बचाव कैसे करेंगे, इनको कैसे बचाएं, क्या हम ऐसा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग करें कि ना करें कि हमारा ये लौकी का फसल बढ़िया से बढ़िया हो और उत्पादन बढ़िया से बढ़िया हो और पौधे भी ना सूखे और क्या हो कि फल और फूल वो भी झड़े और सड़े ना और हमें उत्पादन बढ़िया मिले। तो आपको मैं बताऊंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल को अभी तक आपने
जो साफ पाउडर होता है, साफ पाउडर से कि हम किसी भी बीज को साफ करते हैं, उसको उससे धोते हैं, तो साफ पाउडर जिसमें कि कार्बेंडिजम और मेनकोजेम का बहुत मिश्रण होता है। आपको क्या करना है कि साफ पाउडर को आप क्या करें, अपने लौकी के पौधों पे स्प्रे कर दें। स्प्रे आपको करना है हर 8 दिन पे, आपको 8 दिन के अंतराल पे आपको 3 स्प्रे करना है, ठीक है। और 3 स्प्रे आप जब कर देंगे तो यह जो आपका रोग और बीमारी है, ये जड़ सहित क्या होंगे, कीट और फंगस के, ये समाप्त हो जाएंगे। यह 110% हमने यह आजमाया है, हम इसका प्रयोग भी किए हैं अब की बार। तो आप करें, आपकी यह बीमारी से आप छुटकारा पा लेंगे। और रह गई बात कि आपको अब पौधे भैया सूख रहे हैं, पौधे जो सूख रहे हैं इस सीजन में, तो यह बीमारी बहुत आई है। जो आपके खरीफ वाला जो फसल है लौकी का, इसमें यह बीमारी बहुत आई है भैया। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अब आप इसके लिए आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि आप उसमें क्या करेंगे। तो आप जड़ों में क्या करें, लौकी के जड़ों में एनपीके जो होता है, एनपीके जो होता है, आपको एनपीके 19-19 या 0-52-34 का प्रयोग आप करें। आपको ज्यादा नहीं, एनपीके का आपको 19-19 या 0-52-34 1 चम्मच का आप घोल बना ले गिलास में। और घोल बनाने के बाद आप सुबह और शाम, जैसे कि किसी इंसान को दवा का खुराक दिया जाता है, वैसे आपको सुबह और शाम 8 दिन के अंतराल पर आपको क्या करना है कि जड़ों में देना है। एक चम्मच का घोल बनाकर आधे से भी कम गिलास, यानी 50 ml 40 ml तक आप क्या करें, 100 ml तक भी, ज्यादा अगर प्रकोप हो तो आप 100 ml दे सकते हैं, लेकिन 100 ml का डोज ज्यादा हो जाएगा। तो आप 50 से 60 ml क्या करें, आप गिलास से आप सुबह शाम आपको देना है जड़ों में। और अब ये तो हो गया, आपको जड़ का भी हो गया, फल और फूल तीनों का मैंने बता दिया, और मात्रा भी आपको मैंने बता दिया। अब आपको साफ पाउडर का जो मैंने फल फूल के लिए जो बताया था, उसका मात्रा आप सुन लीजिए। उसका मात्रा आपको, जो साफ पाउडर होता है 250 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम का पाउच आता है, वह साफ पाउडर आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको पानी में घोल बनाना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्या करें कि 100 ml तक आप उसका घोल बनाएं। 100 ml का आप पानी क्या करें कि आप 1 लीटर पानी ले लें, और 50 ग्राम का जो पाउच आता है साफ पाउडर का, या 100 ग्राम का, उसको क्या करें कि आप उसमें घोल बना लें। घोल बनाने के बाद आप 1 लीटर पानी में पहले घोल बना लें। घोल बनाने के बाद आप 15 लीटर वाली टंकी से क्या करें, जो 15 लीटर वाली टंकी होती है, उसमें पानी भर करके इसको उसमें मिक्स करके आप अपने पौधों पे स्प्रे करें। अब मात्रा अगर कम लगे, अगर इससे अगर चेंजिंग कम आ रहा है आपके पौधों में, या सड़न या झड़न की प्रक्रिया थोड़ी डाउन है, मतलब इतनी अच्छे से नहीं गया है, तो इसकी आप मात्रा थोड़ी बढ़ा लें। 100 ml तक करके आप इस पे छिड़काव करें अपने लौकी के पौधों पे। अब ये तो हो गया, आपको बचाव का तरीका मैंने बता दिया। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे, यह सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है। तो आपको करना क्या है कि जो आपको करना क्या है कि जिसमें भी फंगस लगे होते हैं, जिस फल और फूल में फंगस लगे होंगे, वह क्या होते हैं कि यह बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं, जो कि आपको आंखों से दिखाई नहीं देंगे। वह क्या करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वह क्या करते हैं, आपके फलों को चूसने लगते हैं, और फलों पे क्या करते हैं, बैठ करके मल कर देते हैं। तो आपको करना क्या है कि यह तो हो गया आपका ये रासायनिक उपचार हो गया। आपको अब मैं रामबाण उपचार बताता हूं, जिससे कि अगर इनसे भी यह रोग नहीं जा रहा है, मान लीजिए 10%, तो आपको मैं एक देसी तरीका बताता हूं बिना खर्च के। आपको करना क्या है कि आप नीम की पत्ती ले लें। नीम की पत्ती अगर मिल जाती है घर पे, तो आप नीम की पत्ती ले लें, आधी किलो 1 किलो नीम की पत्ती ले लें, और उसको कूट करके उसका जितना भी रस है उसको क्या करें, आप पानी में घोल बना के छान लें। मतलब 1 किलो नीम की पत्ती है तो आप 2 लीटर पानी में क्या करें, उसका घोल बना के उसको छान लें और पानी को बाहर कर लें। और बाहर करने के बाद
हेयर वॉश करने वाला, बाल धोने वाला कोई भी शैम्पू मिल जाए, जो भी शैम्पू हो आपको मिल जाए, वह शैम्पू क्या करें 5 पाउच क्या करें आप उसे 2 लीटर पानी में उसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद सुबह शाम क्या करें अपने लौकी के पौधों पे स्प्रे करें। आपको मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि आपका रासायनिक जो दवा हमने बताया उससे भी उसका यह बाप है, और अगर वह फेल करता है तो यह नीम की पत्ती और शैम्पू फेल करने वाला नहीं है। देसी नुस्खा है, लेकिन 100% नहीं 200% यह कारगर है किसान साथियों। तो यह तो रहा लौकी के फल फूल और पौधों को सूखने और झड़ने से बचाने का तरीका और इसकी पहचान। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने छोटे भाई दोस्त सोनू पंडित को इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत।